और इंडिया एज एक्सपेक्टेड बन गए हैं चैंपियन। जो जीता वही सिकंदर, और एंड पे इंडिया जीता है। बिफोर द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन। और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में, बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर, आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही। साथ वाले मुल्क पे देखें, उनके खिलाड़ी जो है ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपए साल के वो कमा रहे हैं जी। ये रिवर्स था हमारे 70s 80s में हमारा था। हमने तो हॉकी अच्छी नहीं खेली, ये अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि रैंकिंग है तो पैसे मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जनाब इंडिया ने जीती है। एक बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ, 1-0 से जनाब इंडिया ने सख्त मुकाबले के बाद ये फाइनल जीता। खुले दिल से आप सबको मुबारकबाद। वेल प्लेड इंडिया, कांग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व विनर। इट वाज नाइस टू सी। वी वांटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए फिर अपना सेमीफाइनल जीतना पड़ता है ना, फिर फाइनल की बारी आती है। लेकिन वो हम जीत नहीं सके। पाकिस्तान अगर जीत जाता तो आज फाइनल खेलता। बाकी इंडिया की टीम पिछले कुछ अर्से से बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इससे पहले एशियन टाइटल भी जीता था, और अब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी फिर जीती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम इस वक्त एशिया में जो है वो नंबर 1 हॉकी टीम है। आज अगर हम चाइना से हार गए हैं, कल हम बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। ऐसा स्याह दिन था पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में कि आप इसको नहीं भुला सकते, क्योंकि चाइना को हम लोग हॉकी सिखाने गए थे, हमारे कोचेस जाके चाइना को हॉकी सिखा के आए थे। आज हम चाइना से हार रहे हैं। टीम इंडिया जो है वो यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा एक रीजन है टीम इंडिया की जीत का? नो डाउट। वेल डन टीम इंडिया। यार इंडिया की आप क्रिकेट में बात कर लो, इंडिया की आप हॉकी में बात कर लो, कबड्डी में बात कर लो, फुटबॉल में बात कर लो, पाकिस्तान से बहुत आगे हैं यार। ये पड़ता है इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका, जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जरा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं। No, यार बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। मतलब इंडिया इवेंचुअली 1-2-1 एंड दे हैव केप्ट अनब्रोकन अनबीटन, लाइक जो उनकी डोमिनेशन रही है लास्ट 2-3 इयर्स, उससे भी ज्यादा बल्कि है, उसको उन्होंने बरकरार रखा। लेकिन ये पहली दफा आज मैंने देखा टू बी। क्यों भाई पाकिस्तानियों, आ गया स्वाद। तुम्हारे सेकंड अब्बू को भी हरा के भारत ने फाइनल जीत के रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, एशियन चैंपियन ट्रॉफी का हॉकी का फाइनल जीत के भारत ने बता दिया कि क्यों वो एशिया की नंबर 1 टीम है और वर्ल्ड की टॉप 5 टीमों में आता है वो। और आप देख सकते हो कि किस तरह से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था चाइना को। जिस चाइना ने इन्हें सेमीफाइनल में हराया, उसी चाइना को सपोर्ट कर रहा था फाइनल में जाके इंडिया हार जाए। पर इंडिया ने 1-0 से चाइना को हरा दिया। यहाँ पर चाइना अच्छा खेला, जिस तरह से भारत को कंपटीशन दिया इस मैच में लाजवाब था, क्योंकि चाइना की रैंकिंग 19वें नंबर में आती है हॉकी में, वहीं भारत टॉप 5 के अंदर आता है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। बहुत कोशिश की चाइना ने कि मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया दे विल बीट चाइना। हराया 1-0 से है, लेकिन आज फाइनल में भी इंडिया जैसी टीम को, तगड़ी टीम को इतना रोक के रखना, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, लेकिन इंडिया दे केप्ट अटैकिंग और कहीं ना कहीं फिर बीच में से एक राह निकली। और जब चौथे क्वार्टर में खेल का आगाज हुआ तो अभी रहते थे, वक्त था अभी 8-10 मिनट रहते थे, तो तब जाके अपॉर्चुनिटी मिली, तब जाके वो जो चाइना की टीम दीवारें, वो हम बचपन में पढ़ा करते हैं ना, इनकी वो दीवार है जो चांद से नजर आती है, और वॉल ऑफ चाइना, तो दीवारें चीन बनी हुई थी, तो उस दीवारें चीन पे हमले करते 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 एंड पे जब 8-10 मिनट रह गए थे, इवेंचुअली दे वर एबल टू ब्रेक इट, और फिर जाके एक गोल जो किया, और वही डिसाइडिंग फैक्टर रहा, और एंड तक फिर चाइना जो है वो गोल उतार नहीं सका। वो पहला इनका जो मैच हुआ था तो इंडिया ने 3-0 से मैच जीता था। वो चाइना को हराया, 3-0 से हराया, बड़े मार्जिन, 3-0 बड़ा मार्जिन होता है, उससे हराया था। और इस टूर्नामेंट का जो आखिरी मैच है वो भी इंडिया और चाइना के बीच में है, लेकिन अब जो स्कोर लाइन है, जो गोल लाइन है, वो 1-0। तो बहुत मेहनत करानी पड़ी है, बड़ी मेहनत के बाद ये जीत आई है, और इंडिया एज एक्सपेक्टेड बन गए हैं चैंपियन। जो जीता वही सिकंदर, और एंड पे इंडिया जीता है। बिफोर द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन। और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। चाइना को पहले मैच में 3-0 से हराया, मलेशिया को 8-1 से हराया, फिर बाकी पाकिस्तान को 2-1 से हराया, और फिर सेमीफाइनल भी कल आपको पता है कोरिया को भी हराया आराम सुकून से। और अभी उससे पहले भी जितने उनके ग्रुप मैचेस थे, जापान से, मलेशिया से, कोरिया से, और कड़ी एक आधी टीम थी, पाकिस्तान, चाइना, तो यही 4-5 टीमें थी अगेंस्ट इंडिया, तो सबको ही हराया इंडिया ने। और फिर सेमीफाइनल कल और आज फाइनल, तो अनडिफीटेड जो है इंडिया की टीम वो चैंपियन बनी है, कोई एक आधा मैच भी नहीं हारी। तो ये अभी आप कह लें कि ये 24वां मैच था इंडिया और चाइना का, तो अब इंडिया जो है वो 18 मैच जीत चुका है। तो अब टेस्ट करते 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 एंड पे फिर उनकी दीवारें चीन को गिरा के कहीं ना कहीं जो है काम आगे निकल गया।
और चाइना दे कुड नॉट स्टॉप इंडिया टू वंस अगेन बीट देम। और एक और ये हार, और फाइनल में ये चाइना का दूसरा फाइनल था, इंडिया इससे पहले मेरे ख्याल में 5 दफा जीता हुआ। इट वाज नाइस टू सी। वी वांटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए फिर अपना सेमीफाइनल जीतना पड़ता है ना, फिर फाइनल की बारी आती है, लेकिन वो हम जीत नहीं सके। पाकिस्तान अगर जीत जाता तो आज फाइनल खेलता, तो वो कल चाइना ने रोक के रखा और चाइना ने आज खुद फाइनल खेला। मतलब सीधी बातों अल्फाज में बात की जाए तो जीतना तो इंडिया ही नहीं था, चाहे पाकिस्तान होता या चाइना होता। बट चाइना ने कहा कि जी ठीक है, हम फाइनल खेल लेते हैं, हम हार जाते हैं, आपको हम जरा आपकी एक मैच में बचत करा देते हैं, इंडिया से एक और मैच आपने क्या हारना है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जनाब इंडिया ने जीती है। एक बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ, 1-0 से जनाब इंडिया ने सख्त मुकाबले के बाद ये फाइनल जीता। बट इंडिया आई थिंक द बेस्ट टीम इन द एशिया विन द एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी फिटिंगली, एंड आई कांग्रेचुलेट इंडिया। बाकी इंडिया की टीम पिछले कुछ अर्से से बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इससे पहले एशियन टाइटल भी जीता था और अब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी फिर जीती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम इस वक्त एशिया में जो है वो नंबर 1 हॉकी टीम है। पाकिस्तान के लम्हा फिक्री है, क्योंकि पाकिस्तान को कम से कम फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन हमें इंडिया की तरह पैसा लाना पड़ेगा हॉकी के अंदर। यानी कि इंडिया के जो लीग्स हैं, इंडिया के अंदर जो इस वक्त हॉकी के अंदर पैसा है, हॉकी के अंदर जो उनके क्वालिफाइड कोचेज हैं, जो उनके पास एक कंटिन्यूटी है, जो मीडिया हाइप है, जो फैसिलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में भी हॉकी फेडरेशन गवर्नमेंट को सबको देनी पड़ेगी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल नहीं हुआ, मतलब सोचिए कि आज पाकिस्तान इंडिया फाइनल होता, हमेशा कोई भी जीतता, इंडिया जीतता या पाकिस्तान जीतता, लेकिन एक बहुत बड़ा ओकेजन होता, एक बहुत बड़ी चीज होती जिसको आज सब हम एंजॉय करते हैं। वैसे आपस की बात है, अगर पाकिस्तान और चाइना का फाइनल होता, एक बात कह रहा हूँ, इंडिया किसको सपोर्ट करता? दोनों ही रवायती हरीफ है, पाकिस्तान चाइना। वैसे इंडिया से पूछ रहा हूँ, खुले दिल से आप सबको मुबारकबाद, वेल प्लेड इंडिया, कांग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व विनर। ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मीन्स के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। उड़ीसा स्टेट ने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि हॉकी जो है इंडिया की, हम उसको देखेंगे। अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही। और इंडियन टीम जब जीती है तो 5-5 लाख रुपया उनको अनाउंस किया गया उसी वक्त। और अगर आप इंडियन करेंसी के साथ 5 लाख को डिवाइड करते हैं तो इट्स लाइक 9 लाख रुपीज। तो आप कैसे मैच करते हैं इनको? उनकी जो सहूलत है, जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, वो डेवलप डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए का आता है। हमने ये बात देखी है कि जाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। उनका पड़ता है इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब मैंने इंडिया फेल टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं बीबीसी हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। लेकिन उसके बाद दे प्लान, और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की। और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीजों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5, तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। सबसे पहले तो इंडियन हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके की हॉकी इंडियन हॉकी खेल रहा है, मैच बैठकर देखा और उसको एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया तालमेल है हिंदुस्तान की हॉकी टीम का, और मनप्रीत बहुत अच्छा काम कर रहा है। टीम इंडिया जो है वो यूथ एंड एक्सपीरियंस का ब्लेंड नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ा कारण है, बड़ा एक रीजन है टीम इंडिया की जीत का? नो डाउट ना, हिंदुस्तान की हॉकी टीम एक एक्सपीरियंस और यूथ के साथ गई है। जूनियर बच्चे भी हम अपना 100% दे रहे हैं। फॉरवर्ड लाइन ने बहुत मेहनत की और डिफेंस को आकर है ना सपोर्ट किया है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बड़ा है इन लोगों का।